बच्चों, आज का नया टॉपिक है गति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोशन। ये 9th का टॉपिक है। आज 9th के टॉपिक पे चर्चा होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 to 8 के बच्चों को प्रमोट कर दिया है नेक्स्ट क्लास के लिए। तो 8 के जो बच्चे हैं वो 9th में आ गए। इस हिसाब से आज 9th का टॉपिक लिया जा रहा है। इस टॉपिक पे आज चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले बेटा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बेटा चलो चर्चा करते हैं गति पे। तो इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है गति अवस्था और दूसरी होती है विरामावस्था। तो बेटा यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो वह गति अवस्था में कही जाती है। जैसे रोड पे दौड़ती हुई गाड़ी, रेलवे ट्रैक पे दौड़ती हुई रेलगाड़ी। वहीं अगर बात करें विरामावस्था की, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती तो वह विरामावस्था में कही जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि घर कभी चल सकता है क्या? जहाँ है वहीं रहेगा। पेड़ कभी जाएगा क्या कि आज यहाँ है कल उखाड़ के वहाँ लगा दें? जा सकता है? नहीं जा सकता। तो पेड़। और मेज पे रखी हुई पुस्तक, क्या पुस्तक अपने आप उठ के चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी, है कि नहीं? अब बेटा चलो आगे हम लोग नया टॉपिक पे बात करते हैं। नया टॉपिक इसी लेसन का है, गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता। बेटा गति की सापेक्षता में यह बताया गया है कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु विरामावस्था में नहीं होती है, यानी सारी वस्तुएं गति अवस्था में होती हैं। जैसे पृथ्वी पर स्थित कोई वस्तु यदि स्थिर है तो अंतरिक्ष से देखने पर वह भी गति अवस्था में दिखाई देती है, क्योंकि बेटा हमारी पृथ्वी खुद ही गतिशील है। वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो कैसे विराम में है? विराम में है? नहीं है। यानी पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है तो विराम में नहीं है, वो गति अवस्था में है। इसमें यह भी बताया गया कि कोई भी वस्तु एक ही समय में गति अवस्था और विरामावस्था दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। जैसे बेटा मान लीजिए आप कार पे जा रहे हो और कार में आप 4 लोग बैठे हो, तो कार चलती जा रही और बगल रोड पे खड़ा एक व्यक्ति देख रहा है। तो रोड पे खड़े व्यक्ति के सापेक्ष आप उस कार के साथ गति अवस्था में हैं, जबकि जो आपके बगल बैठा व्यक्ति है उसके सापेक्ष आप विरामावस्था में। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में गति अवस्था और विरामावस्था में दोनों में हो सकता है। और बेटा किसी भी वस्तु के गति अवस्था और विरामावस्था को फाइंड करने के लिए एक निश्चित बिंदु का होना आवश्यक होता है, और यह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। यानी जहां से हम फाइंड करेंगे, जैसे मान लीजिए पॉइंट हो गया, कोई वस्तु है इसी पॉइंट पे रखी गई, यदि वस्तु इस पॉइंट से हट के यहाँ आ जाए तो हम जान जाएंगे कि वस्तु किस में है? गति अवस्था में है। यदि वस्तु यहीं की यहीं रह जाए तो हम क्या मानेंगे कि वस्तु गति अवस्था में नहीं है, वस्तु कैसी है? विरामावस्था में है। कैसे जाने? क्योंकि समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बच्चों, आप लोग इस कोरोना वायरस से सतर्क रहिए, खूब मस्त रहिए, मौज करिए, लेकिन घर से बाहर ना जाइए। आप घर में रहिए, कहीं बाहर टहलने ना जाइए। आप लोग कहीं पे किसी दोस्त से मिलने ना जाइए, किसी से हाथ ना मिलाइए। जब भी आप हाथ धुलें साबुन का उपयोग करें और डरे ना, क्योंकि लोगों में एक भय व्याप्त हो गई है। एक भय जैसा हो गया कि थोड़ी सी खांसी आ गई, थोड़ा सा जुकाम हो गया, थोड़ी सी बुखार आ गई तो लगता है हमें कोरोना तो नहीं हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एकदम मस्त रहिए, और घर पे बैठ के आप ऊब रहे हो तो ऊबो नहीं, आप हमारे साथ जुड़ जाओ और फिजिक्स पढ़ो और मस्त रहो। लगातार हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आपके नॉलेज को बेहतर बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ। हम आपको जीरो से हीरो बना देंगे। 9th वाले बच्चों को जहां भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में उस पॉइंट्स को लिखिए जहां पे आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। यदि पॉइंट वो समझ में आपको नहीं आया है, दोबारा उस पॉइंट को हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। लेकिन आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बेटा अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।